वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी ऑफ वीकेंड का वार। जी हाँ, लास्ट वीकेंड का वार जो गुजरा है उसमें किसने क्या फैशन को टॉप और किसका था फैशन फ्लॉप, सारा का सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई साहब बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले ये जो वीकेंड का वार गुजरा है, ड्रेसिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो मोस्ट बोरिंग और बहुत डल वीकेंड का वार था। कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं लगा मुझे इसमें। मतलब किसी का भी इंडिविजुअलिटी ड्रेसिंग में मुझे समझ में नहीं आई। जितने अच्छे पुराने वीकेंड का वार थे उससे ज़्यादा डबल बोरिंग मुझे ये वाला वीकेंड का वार लगा। खैर कोई बात नहीं, रेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वहाँ पे टीना दत्ता से। टीना दत्ता की बात की जाए, शी वॉज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी इन ब्लैक। जो उसका पूरा एक ब्लैक अटायर था बहुत ही अच्छा था, बट एक प्रॉब्लम, दुपट्टा जिस तरह उसने लिया था एवरीथिंग वॉज कवर्ड। मुझे कोई डिज़ाइन नहीं दिख पाया, कोई फॉल नहीं दिख पाया जो उसका लहंगा था। उसका जो हेयर स्टाइल और मेकअप था वॉज ऑन पॉइंट। उसके एमरल्ड इयरिंग्स बहुत खूबसूरत थे, बट टीना दत्ता ने जिस तरह ड्रेस अनकंफर्टेबली जो है कैरी किया हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। तो टीना दत्ता को मैं दूंगा वहाँ पे 7/10। शी वॉज लुकिंग प्रिटी, बट मुझे उसके ड्रेस की समझ में नहीं आई, तो इसलिए मैं टीना को दे रहा हूँ 7/10। वरना तो अगर बात की जाए तो कलर वॉज लुकिंग वेरी गुड ऑन हर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आई सुम्बुल। सुम्बुल की बात की जाए, द साड़ी शी वॉज वेयरिंग वॉज सो ऑफ। द टॉप वॉज स्टाइल्ड एज फॉर्मल, बट द बॉटम वॉज ईस्टर्न और बहुत ही कुछ वियर्ड सा उसका जो था ना वो ड्रेस था। तो सुम्बुल को मैं दूंगा वहाँ पे 6/10। सुम्बुल की मुझे ड्रेसिंग सेंस समझ में नहीं आती। जिस तरह की वो ड्रेसिंग करती है वो मुझे बहुत ऑफ लगती है। सुम्बुल को नहीं पता हाउ टू कैरी हर सेल्फ। प्लस माई ग्लैम ऐप पे वो सेकंड पोजीशन पे, आई डोंट नो किस बेसिस पे आई है। कलर बहुत खूबसूरत था, सुम्बुल उस कलर में सही लग रही थी, बट साड़ी इवन इटसेल्फ बहुत ही फजूल स्टाइल थी, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई सुम्बुल पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे शालीन। शालीन वॉज लुकिंग वेरी गुड। थैंक गॉड उसने जो एक प्रिंटेड पैंट शर्ट का उसने अपना एक नॉर्म तोड़ दिया है और अब वो अच्छे से स्टाइल था। उसने रिसेप्शन पे जो आपके ग्रूम पहनते हैं ड्रेस, एक फॉर्मल एक ओकेजन पे जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ तैयार होके जाते हैं, हम लोग सब तैयार होके जाते हैं, वैसा वो एक नॉर्मल डार्क ब्लू पैंट शर्ट और वेस्ट कोट में था। वाइट शर्ट थी, मुझे अच्छा लगा, कोट अच्छा था, पैंट कलर बहुत अच्छा लगा शालीन पे। शालीन को दूंगा 9/10 क्योंकि वो बहुत डिसेंट लग रहा था, सटल लुक आ रही थी और हैंडसम शालीन वैसे है, तो कोट पैंट में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे गौतम की। गौतम की बात की जाए, सबसे बेस्ट लड़कों में जो मुझे ड्रेस लगा वो गौतम लगा। गौतम का जो कोट था वॉज लिटरली जो उसमें एक शिमरी टच आ रहा था, प्लस जो उसमें काम हुआ हुआ था बहुत हटके था, डिफरेंट फ्रॉम द लॉट था गौतम। गौतम को मैं दूंगा 10 में से 10। वो कलर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था गौतम पे, और प्लस वो गौतम ने स्टाइल बड़ा अच्छा कैरी और अच्छा किया हुआ था। हेयर स्टाइल भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था उस कलर पे, उस ड्रेसिंग पे, प्लस जो कोट पे काम हुआ हुआ था वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उठ के आ रहा था स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे यार गौतम की बेटर हाफ सौंदर्या। सौंदर्य की बात की जाए तो जो गाउन था उसका वो फुल ब्लैक गाउन था। स्ट्रिप्स वॉज जो थी वो काम वाली थी, थोड़ी डिफरेंट थी, शिमरी थी, तो इट वॉज अ सटल ड्रेसिंग ऑफ एन इवेंट, और बट हेयर स्टाइल वॉज ऑफ। जो सौंदर्य का पहले एक ड्रेसिंग का एक क्राइटेरिया रहा है उससे थोड़ा मुझे कम लगा। सौंदर्य को मैं दूंगा वहाँ पे 8/10। अदरवाइज ड्रेसिंग की बात की जाए इट वॉज गुड, इट वॉज अ बिट फॉर्मल, अ बिट स्लीक एंड स्टाइलिश, बट सौंदर्या की जिस तरह से एक हाई एंड ड्रेसिंग होती है वैसा मुझे नहीं लगा, तो इसलिए 8/10 टू सौंदर्या फ्रॉम माई साइड। आगे बात करते हैं वहाँ पे भाई छोटू से अब्दू। अब्दू की बात की जाए तो अब्दू ने फॉर्मली कैरी किया वहाँ पे लाइट ब्लू कोट पैंट। अब्दू पे अच्छा लग रहा था, यहाँ पे वाइट कलर का रुमाल डाला हुआ था। अब्दू क्यूट लगता है उन सब चीज़ों में, बट अब्दू की जो पर्सनैलिटी कलर्स में निकल के आती है वो डल शेड्स में निकल के नहीं आती, तो अब्दू को मैं दूंगा वहाँ पे 9/10। अगर तो कुछ कलर ऊपर नीचे होता तो मेरे ख्याल से अब्दू और भी ज़्यादा प्यारा लगता, बट नॉनदलेस अब्दू वैसे ही बड़ा क्यूट है और वो ड्रेसिंग कुछ भी कर ले हमें प्यारा ही लगता है, तो
अब्दू को मैं दूंगा 9/10 और इसी तरह मुझे अब्दू से अच्छी ड्रेसिंग की ही उम्मीदें हैं जो आगे वीकेंड का वार में भी वो करेगा। अब हम लोग बात करते हैं भाई साजिद खान। क्या ही बोलूँ, मतलब जीन्स की पैंट के ऊपर उसने एक अपना SK का अपर पहना हुआ था। अपर वॉज गुड, द कलर वॉज गुड, बट साजिद तैयार ही नहीं होता है वीकेंड का बाहर के लिए। उसको कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। मैं क्या मार्क्स दूँ साजिद को? मैं दूंगा 3/10। 3 फॉर द अपर। अपर अच्छा था, इनिशियल्स थे, मुझे लग रहा है थोड़ी मेहनत थी, तो साजिद को मैं दे रहा हूँ वहाँ पे 3/10। बाकी अगर बात की जाए साजिद की, साजिद कुछ भी तैयार नहीं होता। एक भी दफ़ा मुझे याद नहीं, इवन दिवाली पे भी याद नहीं है साजिद ने कुछ अच्छे कपड़े पहने हो। तो साजिद को मैं क्या ही नंबर दूँ? जो भी नंबर दे रहा हूँ मैं साजिद को इसलिए दे रहा हूँ कि जो पर्सनैलिटी वो कैरी कर रहा है वो चीज़ वो उस पर अच्छी लगती है कहीं ना कहीं किसी टाइम पे जाके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे शिव की। शिव की बात की जाए, शिव ने पूरा अपना ब्लैक अटायर रखा। शिव वॉज लुकिंग डैपर। शिव को मैं दूंगा वहाँ पे 9/10। शिव का मैं ओल्ड अवतार मिस करता हूँ, जो वो शुरू में ईस्टर्न वेयर करता था, वो काफ़ी अच्छे होते थे, लेकिन अभी वो वेस्टर्न वेयर कर रहा है और बहुत सिंपल चला गया। शिव से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ अनएक्सपेक्टेड ड्रेसिंग की, जो एक्सपेरिमेंट्स वो करता था पहले वैसे नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी शिव ने जो कैरी किया फुल ब्लैक अटायर, इट वाज गुड। शिव पे अच्छा लग रहा था, शिव हैंडसम लग रहा था। शिव को मैं दूंगा 9/10 और ऐसे ही शिव की मैं आगे ड्रेसिंग इंप्रूव होते हुए देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे निम्रत की। निम्रत की बात की जाए यार, क्या आप मुझे बताओ कि वो क्या ही था, क्या था वो? कलर वो बहुत ऑफ था, हर हेयर स्टाइल वॉज लुकिंग अमेजिंग, बट द वे शी वॉज कैरिंग हर साड़ी वॉज टू ऑफ फॉर मी। निम्रत को मैं दूंगा वहाँ पे 4/10। निम्रत क्या करती है, ड्रेसिंग पहले भी कैसे करती है, दूसरे वीक ऊपर जाती है, तीसरे वीक फॉल मार के नीचे आती है। इस बार की ड्रेसिंग तो बहुत ही ऑफ थी, कलर तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। और निम्रत की वो पर्सनैलिटी नहीं है इन सब चीज़ों की, जिस तरह की वो ओवर ड्रेसिंग कर रही है वैसा मुझे उस पर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि निम्रत अपनी पर्सनालिटी के लिहाज से ड्रेसिंग नहीं करती और वो जो चीज़ एक्सपेरिमेंट करती है ना, फिर वो ऑफ चली जाती है, चाहे वो कलर को लेके हो। द वे शी वॉज कैरिंग द ड्रेस वॉज वेरी ऑफ। इस तरह से आप अपना साड़ी भी कैरी नहीं करते हो। वो इतने ब्लंडर्स उसकी ड्रेसिंग में थे, मैं क्या ही नंबर दूँ, बट हर हेयर स्टाइल और मेकअप वॉज ऑन पॉइंट, सो 4/10 टू निम्रत फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे MC स्टैन। MC स्टैन की बात की जाए, उसकी तो एक सेमी फॉर्मल सी शर्ट थी और वही उसका हेयर स्टाइल चेंज जो रहती हैं उसकी, तो शर्ट के लिए मैं क्या ही नंबर दूँ, 5/10 टू शर्ट। जिस तरह से भी MC स्टैन अपना एक ऑरा कैरी करता है, अपना एक स्टाइल कैरी करता है, जो रैपर का एक स्टाइल है वो MC स्टैन लेके चलता है, उस पर वो सूट भी करता है। बट अगर उसके ऊपर थोड़ा कोट पहन लेता, थोड़ा उसको सेमी कैजुअल या सेमी फॉर्मल कर लेता तो थोड़ा बेहतर लगता, इवेंट के लिहाज से लगता। बट वीकेंड का वार के लिहाज से ठंडी लगी मुझे ड्रेसिंग उसकी, और सिर्फ एक शर्ट पहना, आई डोंट थिंक सो कि वो जस्टिस था वीकेंड का वार के लिए। तो MC स्टैन को दूंगा मैं 5/10 एंड आई होप MC स्टैन थोड़ी रैपर ड्रेसिंग अपनी अच्छी करे, ताकि उसका स्टाइल भी हमें समझ में आए कि वो पहनना और ओढ़ना क्या चाहता है अपने वीकेंड का वार की ड्रेसिंग में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे आई गोरी ना गोरी। मुझे बहुत अच्छी लगी गोरी की ड्रेसिंग, पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन प्लस पटियाला शलवार, एक अच्छा ईस्टर्न ड्रेस था, गोरी पे सूट कर रहा था, काम अच्छा हुआ था, हेयर स्टाइल अच्छा था, प्रॉपर मुझे गोरी का एक नया लुक देखा। पिछली बार से जो उसने एक ब्लैक अटायर लिया था उससे काफ़ी डिफरेंट लगा मुझे ये वाला लुक, और गोरी को मैं दूंगा वहाँ पे 9/10। ईस्टर्न वेयर अच्छे से कैरी किया, सही लग रही थी, कलर सही जा रहा था गोरी की पर्सनैलिटी के ऊपर, और वो सब चीज़ें एक साथ अगर मैं बिठाऊँ तो गोरी वॉज लुकिंग परफेक्ट फॉर मी। तो गोरी को मैं दूंगा 9/10। और ऐसे ही मुझे उसकी ड्रेसिंग इस तरह से ईस्टर्न में या जो वेस्टर्न ट्राई कर रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इन्हांस्ड लग रही है, एंड आई होप कि वो आगे भी अच्छी रहे। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे भाई एक हैपनिंग कपल जो है, सबसे पहले बात करते हैं अंकित की। अंकित ने जो शेरवानी और गोल्डन पजामा पहना था वॉज लुकिंग सो बैड ऑन हिम, और जो पजामा था वो इतना वियर्ड था कि अंकित की जो पर्सनैलिटी है बहुत ही अजीब सी लग रही थी। वो कलर भी सूट नहीं कर रहा था, शेरवानी कलर वॉज टू डल फॉर अंकित, प्लस जो काम हुआ था वो बहुत ही ब्लर सा नज़र आ रहा था स्क्रीन पे। तो अंकित को मैं दूंगा वहाँ पे 4/10, क्योंकि मुझे कोई इतनी ख़ास मेहनत नहीं लगी इस बार अंकित की तरफ से वीकेंड का वार के लिए। और जो शेरवानी और उसका ट्राउज़र स्ट्रेट पैंट था वो बहुत ही ऑफ था, प्लस गोल्डन ट्राउज़र कौन ही पहनता है आजकल के ज़माने में। तो अंकित को मैं दूंगा वहाँ पे 4/10, और मुझे ये ड्रेसिंग अंकित की बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे अर्चना। अर्चना की बात की जाए तो उसने ब्लेंडर मारा, उसने बहुत ऑफ मेकअप किया,
बट द गाउन वॉज द बेस्ट शी वॉज वेयरिंग येट। हाँ, जो गाउन था उसका बेस्ट था, फिटिंग वाइज, डिज़ाइन वाइज। मेकअप को हटा दिया जाए, हेयर स्टाइल को हटा दिया जाए, बट वो गाउन की अलग ही एक लुक आ रही थी। तो अर्चना को मैं दूंगा 7/10। अगर वो थोड़ा मेकअप और हेयर स्टाइल अच्छा करती तो वो गाउन का एक और बहुत अच्छा लुक निकल के आता अर्चना का। बट उसने एक जो बिग बॉस के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी, उसकी वजह से उसने अपनी ड्रेसिंग ऑफ कर ली। बट नॉनदलेस 7/10 टू अर्चना फ्रॉम माई साइड। एंड आई होप कि अर्चना जो है आगे भी इसी तरह की ड्रेसिंग करके हमारा दिल जीते, क्योंकि गाउन बहुत ही अच्छा था। आखिर में बात करता हूँ मैं प्रियंका की राइट पर्पल ड्रेस मुझे अच्छी नहीं लगी, कलर भी मुझे उसका अच्छा नहीं लग रहा था, हेयर स्टाइल भी कोई मेहनत नहीं हुई थी, और डार्क पर्पल लिपस्टिक तो और भी ज़्यादा बुरी थी। प्रियंका को मैं दूंगा वहाँ पे 5/10। एटलीस्ट एक्सपेरिमेंटल लुक्स में जा रही है, ऐसा भी नहीं था कि बहुत बुरी लुक हो, लेकिन वो लुक उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं जा रही थी। तो प्लस द लिपस्टिक शेड वॉज वेरी ऑफ। और प्रियंका इस किस्म की ड्रेसिंग में मुझे नहीं अच्छी लगती। एक अच्छी सटल, एक प्रॉपर जो उसका एक एक्सक्विजिट सा अंदाज़ है, मुझे उसमें पसंद है। इस तरह की वियर्ड लुक्स मैं एक्सपेक्ट नहीं करता प्रियंका से। तो ये था मेरा बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस का रिव्यू। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि सबसे अच्छी ड्रेसिंग आपको किसकी लगी थी और किसको सपोर्ट करते हैं आप लोग इस बिग बॉस के घर में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे, तब तक के लिए गुड बाय।